गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन। ओके बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 को। ओके हमने बेटा इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे 1 2 3 एंड 4, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 और 6 बचा हुआ है, ठीक है। रिमेनिंग है उसको आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने से पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पाइथागोरियन मींस ट्रायंगल आपका, ठीक है। पाइथागोरियन थ्योरम बेटा देख लेते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या था बेटा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर बेटा। आपके इसमें x की डिग्री कितनी है 2 है। मैं आपको कॉल करवाता हूँ बार बार। x की डिग्री कितनी है 2 है। मैक्सिमम पावर ऑफ मींस वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री। जब आपके किसी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है बेटा उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी 2 है, इसलिए हमने बेटा इसको क्या नाम दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब अगर इसकी बात करूं बेटा इसको कितने सॉल्यूशन होते हैं आपके, मींस रूट्स कितने हैं इसमें आपका, ये रूट्स हो जाएगा अल्फा, दूसरा क्या होगा बेटा बीटा। या आप इसको चाहें तो x1 राइट करिए इसको और x2 मींस आपकी इस इक्वेशन में x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को बेटा सेटिस्फाई करेंगी। ओके x1 एंड x2 बोथ आर द वैल्यूज व्हिच इज सेटिस्फाई ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों आपके x1 एंड x2 क्या है, इसी इक्वेशन के रूट्स है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है बेटा, रूट्स है। क्लियर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। आज थोड़ा और देख लेते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहां पे राइट करता हूं मैं थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके ये बेटा जो आपकी थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपकी एप्लीकेबल होती है। ओके ट्रायंगल कैसा होना चाहिए आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। इसका बेटा कांसेप्ट ये है आपका कि अगर मैं कोई ट्रायंगल यहां ड्रॉ कर लूं ABC, ओके आपके ट्रायंगल हो गए A B C एंड एंगल B इक्वल टू 90। एंगल B की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 90 है। ओके अगर एंगल B आपका 90 तो बेटा जो आपका इसके 90 के सामने वाली साइड है वो क्या होती है बेटा आपका हाइपोटेनियस। इसको बेटा राइट कर लेंगे थोड़ा दूसरी साइड में कहीं, तो क्या बेटा आपका हाइपोटेनियस हो गया। और इन दोनों में से आप किसी को भी मींस बेस कंसीडर करिए, किसी को भी आप एल्टीट्यूड या हाइट। ओके तो मैंने बेटा क्लियर कर लिया कि आपका क्या है, ये बेस हो गया आपका और ये क्या है आपका हाइट या एल्टीट्यूड। हाइट और हाइट को बेटा हम सेकंड नाम देते हैं एल्टीट्यूड। क्लियर। ए भी आपका क्या है, हाइट ये है और ये क्या है एल्टीट्यूड। ओके हाइट एल्टीट्यूड दोनों मींस बोथ आर द सेम वर्ड। क्लियर। दोनों का जो मीनिंग से बेटा क्या है वो सेम है, हाइट एंड एल्टीट्यूड। अब देखिए मैंने इसको हाइट राइट कर लिया, मैं चाहता हूं इसको हाइट करता और इसको बेस कर देता, ठीक है। सिर्फ आपको 90 वाला जो 90 के सामने साइड है आपकी, 90 के सामने जो साइड है उसको आप लेंगे हाइपोटेनियस, और जो आपकी रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनमें से आप किसी को भी बेस लीजिए, किसी को भी एल्टीट्यूड लीजिए। क्लियर। वो आपकी मर्जी है। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक डायग्राम आपको गिवन है तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मैंने इसको हाइट ले लिया, मैं चाहूं तो इसको हाइट ले लूं। क्लियर बेटा। अब इसका जो कांसेप्ट है आपका मैं क्या है, हाइपोटेनियस मींस h, इसको मैं डिनोट करूंगा बेटा h से और इसको डिनोट कर दूंगा मैं h, इसको a से कर रहा हूं एल्टीट्यूड। क्लियर। इसको कर दूंगा बेटा b से। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम hypotenuse square of hypotenuse square equal to square of base plus square of height। क्लियर हो बेटा। मींस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मींस अगर इसमें ट्रायंगल में देखूं आपका तो क्या हो जाएगा बेटा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके मींस AC जो आपका हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर। आपको बेटा क्वेश्चन नंबर जो पाई है उसमें इसका यूज हो रहा है, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर। क्योंकि बिना इसको जाने आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन को करना कैसे है, इसलिए आप इसको मींस पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा समझ लीजिए। आपका क्या है बेटा 90 एंगल है इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90। ओके एंड मींस जो आपके इसके सामने एंगल है वो क्या हो गया बेटा आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका बेस है क्या हाइट है एल्टीट्यूड। क्लियर। मैंने बेटा क्या किया, आपका जो आपका इस थ्योरम होती है इसका मींस कांसेप्ट है कि आपका इसका रूल क्या है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस AC का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर मींस बीसी का स्क्वायर, इन दोनों को सम के स्क्वायर ऑफ मींस अदर टू साइड्स का सम जो है आपको किसके इक्वल होगा बेटा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर, इसको जब राइट करना चाहें तो इसको राइट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को कंसीडर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 इसको आप नोट कर लेंगे, कुछ था नहीं इसमें, छोटी सी थ्योरम आपकी कि मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इसी का यूज करेंगे बेटा उसमें। ओके, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन बेटा रिमेनिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आज हम दोनों कंप्लीट करनी होंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं पहले क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसकी लैंग्वेज में रीड करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसको रीड करते हैं बेटा। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base। ओके, आपसे कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का वो बेस से 7 यूनिट क्या है बेटा, 7 सेंटीमीटर क्या है, लेस है। अगर बेस आपका 14 है तो आपका एल्टीट्यूड क्या होगा, 14 - 7 मींस 7। क्लियर, मींस अगर आपने बेस को लेट किया कि बेस आपका x है तो आपका एल्टीट्यूड कितना होगा, x - 7। क्यों, एल्टीट्यूड आपका क्वेश्चन में गिवन है आपको कि जो एल्टीट्यूड है बेटा वो बेस से 7 लेस है। क्लियर बेटा, तो हम राइट कर लेंगे। आपको गिवन क्या है, हमने क्या किया बेटा, लेट कर लिया, लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। क्लियर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इक्वल टू कितना हो जाएगा, x - 7 सेंटीमीटर। क्लियर, ये बेटा आपको गिवन है कि आपका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर आपने बेस को लेट किया कि x है तो आपका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x - 7 सेंटीमीटर। क्लियर, और आपसे बेटा क्वेश्चन में कह रहा if the hypotenuse is 30 centimeter, if the hypotenuse is 30 centimeter, then find the other two sides। ओके, आपको गिवन बेटा कि हाइपोटेन्यूज आपका कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा आपका, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। ओके बेटा, आपको फाइंड आउट करना है बेस एंड एल्टीट्यूड, आपको इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, इसको भी और इसको भी। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इसको, कैसे आपका सॉल्व होगा। हम लोग बेटा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आपका छोटा सा कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये आपका 90 है, ये आपका A, B and C are the three vertex of this triangle and angle B equal to 90 and AC की वैल्यू गिवन है बेटा आपको 13 सेंटीमीटर एंड आपका जो बेस को मैंने ऐड किया बेटा, बेस आपका कितना है, x सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू बेटा कितनी है आपकी, बेस से, बेस अगर आपका x सेंटीमीटर है तो आपसे कह रहा है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। ओके, तो बेस अगर आपका बेटा x है तो एल्टीट्यूड क्या होगा, x - 7। क्लियर, तो आपका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x - 7 सेंटीमीटर। ओके, अब बेटा आप इसमें थ्योरम अप्लाई करिए, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, आपका किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, तो बेटा मैं यहां अप्लाई करूंगा, मैंने इसे सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया बेटा। ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, आपका बेटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर मींस 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। क्लियर, तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मींस हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइट मींस एल्टीट्यूड, ओके, इक्वल टू AC मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेटा एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है आपके पास, x - 7, तो आपने आपको कर दिया x - 7 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC इज x सेंटीमीटर। ओके, तो x स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, 13 स्क्वायर। ओके, इसका बेटा हम ब्रेक कर लेंगे, a - b का होल स्क्वायर है आपका a - b होल स्क्वायर। ओके, तो x स्क्वायर प्लस 49 - 14x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर बेटा 169। क्लियर, अब देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आपका, ऐड होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इस 49 को आप उस तरफ ले जाएंगे ना तो आपका माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, और 120 को आप इस तरफ ले जाओगे कितना हो जाएगा आपका माइनस का 120 इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखिए 2 14 120 तीनों आपका 2 से डिविजिबल है, तो मैं बेटा क्या करूंगा 2 से डिवाइड कर दिया मैंने पूरी इक्वेशन में, तो आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0।
अब आपका बेटा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। अब इसके आपको क्या करने पड़ेगी, फैक्टर करने से क्या आएगा आपका x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर, तो इसका बेटा फैक्टर हम लोग करते हैं, इसको मैं आप कर दे रहा हूं, इसको आप कर लीजिएगा साइड में। ये आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसी के हम सब क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको देखते हैं बेटा, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। आपकी क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम क्या फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। और फैक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं किससे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 60 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 60। तो बेटा 60 का क्या कर लेंगे, फैक्टर। तो 60 की वैल्यू का फैक्टर किया तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 30, 2 से किया बेटा 15, 3 से किया 5 एंड 5 से किया बेटा 1। अब हमें इनका इन फैक्टर्स का यूज करके कुछ ऐसा मींस कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपका बेटा यहाँ पे क्या आ जाए, माइनस का 7 आ जाएगा ना, माइनस का 7 आ जाए, कुछ ऐसा फैक्टर बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, 5 × 2 10 और 3 × 2 6, नहीं बन पा रहा, क्लियर नहीं बनेगा इससे। नेक्स्ट देखिए आप 5 × 3 15, इससे नहीं बनेगा बेटा आपका, ठीक है। इससे बनाते हैं 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 - 5 कितना आ जाएगा, 7। ओके, कैसे आ रहा है बेटा आपका, 2 × इतना हो गया, इसको कर दिया कितना, 2 × 2 4, 4 × 3 12 और माइनस को 12 कर दूंगा, प्लस का 5 कर दूंगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा ना। और हमें बेटा चाहिए क्या, माइनस का 7 ही तो चाहिए ना। तो इसको देखिए हम कर लेते हैं, इसके फैक्टर करते हैं बेटा, इसका हम यूज कर लेंगे कितना, -12 + 5। क्लियर, इसको बेटा आप साइड में करके देख लिया करेंगे, क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और मैं इसको 7x को क्या कर दूंगा बेटा, माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 = 0। अब देखिए दोनों में से कुछ बेटा कॉमन है आपका, तो x कॉमन इन दोनों में से, तो x माइनस का आपका 12 बच गया, यहाँ कुछ कॉमन है प्लस का 5 है ना, तो x माइनस 12 = 0। देन इन दोनों में से कुछ कॉमन है बेटा, आपका x माइनस 12 कॉमन है ना, तो मैं इसको बाहर कर लिया, x माइनस 12, ब्रैकेट में क्या बच गया आपका x प्लस 5 = 0। ओके, अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ राइट करेंगे if x मींस x माइनस 12 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ओके, जो कि करेक्ट है। बट अगर मैं राइट करूं कि x + 5 = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x = -5, जो कि रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट कभी आपकी नेगेटिव होती नहीं है। ओके, कभी नेगेटिव नहीं होती, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आ रही थी, आपका क्या होगा, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और कंसीडर किसको कर लेंगे, 12 को। तो बेटा आप देखिए आपका बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी, 12, बेस क्या है आपका x है, तो वैल्यू कितनी होगी बेस की, 12 सेंटीमीटर। एंड बात करें तो इसका एल्टीट्यूड का, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका, x की वैल्यू 12, मैंने बेटा यहाँ 12 पुट कर दिया, तो 12 - 7 = 5 सेंटीमीटर। क्लियर, तो बेटा यहाँ राइट कर दूंगा, सो एल्टीट्यूड = 7 x - 7 x - 7 = 12 - 7 = 5 सेंटीमीटर। ओके, आपका एक आंसर ये होगा। अगर मैं बात करूं बेस की, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, बेस = x, x मींस 12 सेंटीमीटर। क्लियर, ये बेटा आपका आंसर हो गया। बोथ आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको बेटा राइट कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। सिर्फ आपको क्या यूज करना था बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना था आपको। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या था आपका, एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन बेटा आपको गिवन था कि आपका जो एल्टीट्यूड है वो आपका बेस से 7 लेस देन। ओके, तो मैंने बेटा लेट कर लिया कि x मींस बेस आपका कितना है, x सेंटीमीटर है, तो आपका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा। क्यों, एल्टीट्यूड आपका बेस से 7 लेस देन था, तो 7 को मैंने लेस कर दिया किससे, बेस से। ओके, बेस की वैल्यू x है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x - 7। ओके, हाइट मींस बेटा आपको गिवन था 30 सेंटीमीटर, तो क्या किया मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। उसमें क्या होता है आपका मींस आपका एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर = हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैंने बेटा ab की वैल्यू पुट कर दिया है, x - 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। ओके, क्या होगा बेटा आपकी यहां से आके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर, क्योंकि इसी से हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट होगी ना। तो जो आपका फैक्टर मींस आपका जो फैक्टर फाइंड आउट होते हैं वही क्या होते हैं, x की वैल्यू, इसमें x की कितनी वैल्यू से बेटा 2 आई, कौन कौन सी, एक तो आएगी आपकी कौन सी -5, दूसरी आएगी 12। अब x क्या है आपका, x को निकाल किया है, कुछ डिस्टेंस मींस लेंथ वगैरह है ना, लेंथ है अपना बेस, हाइट। ओके, वो आपको पता है कि लेंथ वगैरह कभी कुछ नेगेटिव नहीं होती। क्लियर, तो आपकी जो -5 वैल्यू उसको क्या करेंगे बेटा, हटा देंगे और इसको कंसीडर कर लेंगे x = 12। ओके, तो x आपका था क्या बेटा, बेस था ना, तो बेस कितना होगा 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड कितना है आपका, x - 7 सेंटीमीटर = 12 - 7 = 5 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसको आप राइट कर लेंगे। क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 of exercise 4.2. This is the last question of this exercise. Question number 6. बट इसके हम लोग मिस इसकी थ्योरी रीड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है और करना क्या है, ओके। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है, इसमें राइट है आपका एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मींस कोई आपकी मींस कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ आर्टिकल्स को क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, मींस प्रोड्यूस कर रही है, ओके। अब वो कितने हैं बेटा गिवन नहीं, वो कितने हैं, क्लियर। आगे आपसे कह रहा है इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, आपका किसी एक पर्टिकुलर डे पे ये ऑब्जर्व किया गया, मींस ये देखा गया, क्या देखा गया बेटा कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मींस जो प्रत्येक मींस एक सिंगल आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो कैसी थी बेटा, कॉस्ट ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मींस जो आपकी सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट थी बेटा वो कितनी थी, मींस जो उसी दिन जितने आर्टिकल आपके प्रोड्यूस किए जा रहे थे, लेट कर लीजिए x, तो उसके 2 गुणों से 3 अधिकता, क्लियर। मींस 2x + 3 हो जाएगी आपकी बेटा क्या, प्राइस ऑफ दिस सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल आर्टिकल, क्लियर। इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको और भी गिवन इसमें इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीस, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में कितनी आपकी 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, आपको मींस उसी दिन कितने आर्टिकल आपके प्रोड्यूस किए गए, मींस मैन्युफैक्चरिंग किए गए, और क्या उसमें मींस एवरी मींस सिंगल की कॉस्ट क्या है, ओके। हमें सारा फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो इसमें बेटा राइट कर दिया आपको गिवन क्या है और फाइंड आउट आपको करना क्या है, ओके। तो बेटा हम यहां ऐड करेंगे लेट twice produced in a factory in one day, let total number of twice produced, twice की बात हो रही है बेटा, नहीं आर्टिकल की बात हो रही है, आर्टिकल मींस ट्वाइस के आर्टिकल को हम यूज कीजिए, तो ट्वाइस के आर्टिकल का कॉन्सेप्ट आपको वही रखना है। क्या हो जाएगा, लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस इन कंपनी इन वन डे इक्वल टू कितने बेटा, मींस एक दिन में जितने सारे प्रोडक्ट मींस प्रोड्यूस किए जाते हैं वो कितने, उसकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या बेटा x हो गया, क्लियर। आर्टिकल्स का नंबर कितना हो गया, x हो गया, ओके। और आपसे कहा है सो कॉस्ट ऑफ सिंगल आर्टिकल कितनी होगी बेटा आपकी, आपसे कहा गया है कि जो आपकी सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट है वो कितनी है, इसके 2 गुने से 3 अधिक है, इसमें रुपीस में, ओके। इसके जो आपके सिंगल डे में जो आपके आर्टिकल प्रोड्यूस किए जा रहे थे उसके 2 गुने से 3 ग्रेटर देन, ठीक, मींस मोर देन 3, किसमें बेटा, रुपीस में, ओके। और आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट बेटा आपको गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल इन दैट डे कितनी गिवन है बेटा, 90 रुपीस, क्लियर। कितनी आपके पास 90 रुपीस आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप जो आपके 90 रुपए हैं वो कैसे आए आपके, जितने मींस एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x + 3 और कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उस दिन x, तो दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आपका मींस उस दिन की सारी कॉस्ट आ पाएगी। फॉर एग्जांपल आप जैसे समझिए कि जैसे 1 रुपए मींस एक पेन बनाने में आपको 2 रुपए खर्च होते हैं और एक दिन में आपके 10 पेन बने कंपनी में, तो कितनी कॉस्ट हुई, मींस कितने रुपए का आपने प्रोडक्शन किया, तो एक पेन की कॉस्ट थी 2 रुपए और 10 पेन आपने बनाया तो क्या होगा आपका 10 * 2 मींस 20 रुपीस आपने मींस क्या हुआ प्रोडक्ट कर लिया, ठीक। 20 रुपीस का आपने जो प्रोडक्ट है वो क्या किया आपने प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है।
वैसे तो है आपका किस टाइप का कि आपने एक दिन में कितने प्रोडक्ट बनाए x और एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है 2x + 3, तो टोटल कॉस्ट ऑफ दिस ऑल प्रोडक्ट्स कितना हो जाएगा बेटा आपका मींस अगर मैं टोटल की बात करूं टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल इक्वल टू बेटा एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है आपकी कितनी 2x + 3 और जितने आपके आर्टिकल है x और ये गिवन क्या है क्वेश्चन में आपको 90 गिवन होंगे, इसका बेटा आप यूज कर देंगे और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन कंपनी इन वन डे। ओके चलिए बेटा इसको हम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 2x + 3 × x इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना आ जाएगा आपका 2x² + 3x = 90। ओके 2x² + 3x 90 को आप इस तरफ ले आएंगे क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है बेटा, आपका कितना हो गया 90। अब देखिए इसके आपको क्या करने पड़ेंगे फैक्टर करना पड़ेंगे, क्यों आपका एक इस फॉर्म का बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, तो इसके बेटा आप क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने का प्रोसीजर मैंने क्या बताया आपको कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 90 और आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 2, तो 90 * 2 कितना हो जाएगा आपको 180 180 को आप फैक्टर करेंगे और उन्हीं फैक्टर से हेल्प से आप क्या लेके आएंगे 3। तो देखिए यहां कर लेते हैं 180 के फैक्टर बेटा 2 से किया मैंने 90 आ गया, 2 से किया 45, 3 से किया 15, 3 से किया बेटा 5, 5 से किया 1। ओके तो फैक्टर बेटा आपके क्या हुआ 2 2 3 3 एंड 5। अब आपको 3 लेके आना वो किसका बेटा प्लस का, तो देखिए 5 मींस 2 * 2 4 4 * 3 12 और 12 5 * 3 15, इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा 15 और इन तीनों का मल्टीपल कितना आ जाएगा बेटा 2 * 2 4 4 * 3 12 है ना। अब देखिए हमें क्या प्लस का 3 लेके आना, तो बेटा क्या करूंगा मैं 15 में से 12 को माइनस कर दूंगा, अगर 15 - 12 कर दूं तो कितना आ जाएगा प्लस का 3 नहीं आएगा। इसी का बेटा हम यूज कर लेंगे कैसे 2x² मैंने यहां कर दिया बेटा 15x प्लस का माइनस 12x - 90 = 0। क्लियर, इसी का बेटा हम यूज कर लेंगे और हम क्या करेंगे इसके फैक्टर ले लेंगे। ओके मींस कॉमन ले लेंगे कुछ ना कुछ, इसी के हेल्प से हमारा क्या होगा बेटा आंसर आ जाएगा। क्या हो गया आपका इन दोनों में देखिए बेटा आपका कुछ कॉमन है x और यहाँ x, दोनों में से क्या कॉमन है आपका x कॉमन है। क्लियर, तो बेटा मैंने x को बाहर निकाल लिया, क्या बच गया यहाँ पे 2x एक x बेटा आपका बाहर चला गया 2x प्लस और क्या बच गया 15 ओनली 15। यहाँ से आपको बेटा कुछ कॉमन आ रहा है माइनस 6 कॉमन आ रहा है ना -6, तो -6 आपने कॉमन लिया तो कितना बच गया आपका 2x + 15 = 0। अब देखिए आपके इन दोनों में कुछ कॉमन है बेटा 2x + 15 2x + 15 बोथ आर सेम। ओके तो बेटा मैंने यहां से कॉमन ले लिया 2x + 15, आपका क्या बच जाएगा बेटा यहां पे x - 6 = 0। अब आप क्या करेंगे बेटा एक बार राइट कर देंगे if 2x + 15 = 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x x = -15/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, खिलौनों का बेटा नंबर्स है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स कभी आपके नेगेटिव थोड़ी आएंगे कि -1 आर्टिकल बना, अरे आर्टिकल तो आप यही कह सकते हैं कि आपको 1 आर्टिकल बना 2 बने 3 बने 4 बने, ये थोड़ी कहते हैं कि -5 आर्टिकल आपके कंप्लीट हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो माइनस वाली वैल्यू को आप क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे और यहां हम राइट करेंगे if x - 0 देन वैल्यू ऑफ x 6। ओके बेटा आपके 6 थे क्या, 6 क्या है आपके, आपने क्या रेट किया था लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन कंपनी इन वन डे, क्या थे आपके 6 आर्टिकल आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा, कितने 6। ओके तो बात करें उसकी कॉस्ट की, सो द कॉस्ट ऑफ सिंगल आर्टिकल कॉस्ट क्या है आपकी यहां पुट कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ सिंगल आर्टिकल क्या था बेटा आपका 2x + 3 और x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 6 + 3, कितना हो जाएगा 6 * 2 12 + 3 मींस 15 रुपीस। आपके सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीस, दिस इज योर आंसर है। ओके और कितने प्रोडक्ट आप एक दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो क्या लिख देंगे आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे इक्वल टू 6। क्लियर, दोनों बेटा आपके आंसर हो जाएगा, आप उसको राइट कर लेंगे और प्रोसीड आपका एक सिंपल सा है, कुछ है नहीं, क्वेश्चन है जो आपको कंडीशन अप्लाई करने को बोला था, बेटा आपने वो कंडीशन क्या की अप्लाई कर दी और आपने इसको इस इजी तरीके से सॉल्व भी कर लिया। क्लियर, बेटा आज आपकी क्या एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके तो आज के लिए बेटा इतना काफी। ओके थैंक यू क्लास।